हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हम लोग रिजल्टेंट ऑफ द रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं ईएमएफ इन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टेंस क्या होता है। मतलब किसी सर्किट में उस बैटरी का ईएमएफ और उसके टर्मिनल वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है और किसी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग को समझना है। सेल और बैटरी दोनों सेम चीज़ होता है। बैटरी होता है जो ग्रुप ऑफ द सेल होता है। जब किसी सेल को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उसी को हम बैटरी बोलते हैं। अगर हमको मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, जैसे 12 वोल्ट चाहिए, 50 वोल्ट चाहिए, 200 वोल्ट चाहिए, तो हम उस बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मतलब कांस्टेंट करंट चाहिए और वोल्टेज हमको अधिक चाहिए, तब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं सेल को। और हमको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए और करंट की वैल्यू अधिक चाहिए तो उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेलल में जब सेल कनेक्ट होता है तो 12 वोल्ट का अगर 50 सेल पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 12 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं सेल को तो वोल्टेज हमको अधिक प्राप्त होता है और करंट कांस्टेंट होता है। मतलब सेल को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके हम बैटरी को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक सर्किट है, उसमें एक हमने सेल या बैटरी जोड़ दिया है जिसका ईएमएफ ई है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो किसी बैटरी को हम दो प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। तब जब उस बैटरी में कोई लोड न लगा हो, अच्छा अर्थात सर्किट ओपन हो। यदि ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट अर्थात नो लोड, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल में दो टर्मिनल निकले हैं, पॉइंट ए और बी। जैसे सेल या बैटरी क्या होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे दो टर्मिनल निकले होते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्लेटें होती हैं और उसमें क्या है, एसिड भरा होता है, H2SO4 भरा होता है। यही बैटरी होता है हमारा। तो ये लेड होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो यही जो है पॉइंट ए और बी है, निकला हुआ है ऐसे। ठीक है, अभी हमने इसमें कोई लोड नहीं डाला है, कोई बल्ब नहीं लगाया, कोई फैन नहीं लगाया, कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट नहीं किया है। तो इस कंडीशन में इस बैटरी का ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं। किसी भी बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होती है, जो केमिकल होती है, उसके अंदर जब चार्ज फ्लो होता है तो उस चार्ज फ्लो होने का वो विरोध करता है। जो केमिकल होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अपने अंदर जो चार्ज फ्लो होता है और ना इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उसके फ्लो होने का विरोध करते हैं। चूँकि यह बैटरी के अंदर यह रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, जो अपने अंदर फ्लो होने वाले चार्ज का विरोध करता है, इसीलिए उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। यह किसी बैटरी का बहुत ही कम वैल्यू होता है इसका। ठीक है, तो इस बैटरी में जब हम कोई लोड कनेक्ट नहीं करेंगे तब क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये बैटरी ई लगा दिया, ठीक है, ई वोल्टेज का हमने बैटरी लगा दिया, आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। और हमने पढ़ा है कि जब तक कोई सर्किट क्लोज नहीं होता है तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा हमको, वो मल्टीमीटर से अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो जो वोल्टेज बैटरी के अक्रॉस रहेगा, सेम टू सेम टर्मिनल के अक्रॉस भी वही वोल्टेज प्राप्त होगा। मतलब जो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज भी होगा वह ई के इक्वल में आएगा। यानी ओपन सर्किट कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज और बैटरी का ईएमएफ दोनों का वैल्यू सेम होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब दूसरा जो कंडीशन आता है वो होता है व्हेन लोड कनेक्टेड हो, ऑन लोड। ठीक है, ऑन लोड या क्लोज सर्किट में अगर सर्किट क्लोज हो तब टर्मिनल वोल्टेज और बैटरी के ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ बैटरी हमने लिया है ई वोल्ट का और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। जब इस बैटरी में हम कोई बल्ब जोड़ते हैं, ठीक है, बल्ब मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पर यही सर्किट सेम है, यहाँ बल्ब हमने शो किया है, यहाँ इसका रेजिस्टेंस आर शो किया है। तो जब इस लोड को हम कनेक्ट करते हैं तो जैसे ही सर्किट क्लोज होता है तो क्या होता है, इस बैटरी से करंट आई फ्लो होने लगता है। और जब इस बैटरी से करंट आई फ्लो होगा तो यह इंटरनल रेजिस्टेंस आर से भी होकर जाएगा और लोड का जो रेजिस्टेंस आर है इससे भी होकर जाएगा। तो इसमें फ़्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कितना होगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस
स्मॉल आर और कैपिटल आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड का रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस आर टी इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इस सर्किट का। अब इसके अंदर का करंट का वैल्यू हमको निकालना है, तो करंट ओम के नियम से क्या होता है, करंट आई इक्वल टू वी अपन आर, वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस, वोल्टेज क्या सप्लाई दिया है ई, रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया स्मॉल आर अपन कैपिटल आर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होता है, आई आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल टू ई इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। अब यहाँ पर ये जो आई आर है मतलब इस लोड में फ्लो होने वाला करंट आई है, और यही जो है वी इक्वल टू आई आर होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। ये जो लोड है इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है आई हो रहा है, और इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ओम के नियम से वी इक्वल टू आई आर होता है। तो जो आई आर की जो वैल्यू है इसी को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, इसीलिए आई आर की जगह हम वी लिख सकते हैं, वी प्लस आई आर इक्वल टू ई, ये आपका इक्वेशन बन गया, ई इक्वल टू वी प्लस आई आर। ये किसी बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज और उस बैटरी के ईएमएफ के बीच का रिलेशन है जब वह सर्किट क्लोज हो, उसमें लोड कनेक्टेड हो, सर्किट क्लोज होनी चाहिए, तब ये फार्मूला निकलेगा ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का रिलेशन। अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को हमको कैलकुलेट करना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका, तो यहाँ से फार्मूला जनरेट कर लेते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर लैब में हमको इसको कैलकुलेट करना है कि किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो कोई बैटरी रहेगा तो उसका टर्मिनल वोल्टेज ई हमको पता रहेगा कि कितना उसका ईएमएफ है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज हम लोग एक वोल्टमीटर लगाकर मेजरमेंट कर सकते हैं, और इसके सीरीज में एक अमीटर लगा दिया जाए तो हमको बैटरी का वोल्टेज, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज और इसमें फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू पता हो तो हम आसानी से इंटरनल रेजिस्टेंस किसी बैटरी का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, हम लोग समझ लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।